वेलकम बैक। देखिए काफ़ी अच्छा रिक्रूटमेंट आया हुआ है। बात करें हम लोग अगर झारखंड की, तो झारखंड में जेएसएससी ने एक बढ़िया रिक्रूटमेंट निकाला है। काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट जॉब है आपके लिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है, या डिफरेंट तरह का जो डिप्लोमा कोर्स है, उसके लिए भी एक कंबाइन जो है रिक्रूटमेंट निकाला गया है। तो पूरा डिटेल में बात करेंगे हम लोग कि कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हो, किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, किसको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए और किस तरीके से आप तैयारी कर पाएंगे, एग्ज़ाम का फॉर्मेट वगैरह क्या होगा, सब कुछ बात करेंगे। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिए। राइट, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये विज्ञापन निकाला गया है जीएसएससी से, और इसका नाम क्या है, झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। ठीक है, इसमें कंबाइंड रूप से जो भी सीट्स हैं सबके लिए निकाला गया है। तो सबके लिए हो सकता है, आप इसको देख लो। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो डेफिनेटली अप्लाई करो, गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, और जो टीजीटी के लिए वेट कर रहे थे, तो टीजीटी में थोड़ा टाइम है, तो उनके लिए भी एक अच्छा अल्टरनेटिव है। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पे है तो आप देख लीजिएगा। ओके, तो सब्जेक्ट बेस्ड भी एग्जाम होगा, किस किस सब्जेक्ट का होगा उसको भी देखेंगे। काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है, तो लास्ट तक इसको आप देखते रहिए। तो यहाँ पे देखो, ये 31 मई यानी 2 दिन पहले इसको रिलीज़ किया गया है, इस एडवर्टीजमेंट को। और यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो फॉर्म भरा जाएगा, तो फॉर्म ये ऑनलाइन भरा जाएगा और ये स्टार्ट होगा आपका 20 जून से, और ये 19 जुलाई तक भरा जाना है। ठीक है, तो ये डेट भी आपको याद रखना है। आपको अगर फॉर्म भरना है तो रेडी रहना है आपका। ये देखो, ये वेबसाइट दिया हुआ है, इस वेबसाइट पर जा करके आप फॉर्म को डिटेल में कर पाएंगे। वहाँ पे जा करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो पूरा दिया हुआ है कि जो डेट रहेगा 21 जुलाई, क्योंकि आप 19 जुलाई तक तो आप फॉर्म भर सकेंगे, और फिर आपको 2 दिन और टाइम मिलता है। अगर आपने फ़ी पेड नहीं किया है, या आपका फ़ोटो या जो सिग्नेचर है वो अपलोड नहीं हुआ है, जैसा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में होता है, जो फ़ी भी पेमेंट करना होता है। फ़ी बहुत कम है, 100 रुपया है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, और एसटीएससी के लिए 50 रुपया होता है। ठीक है, तो फ़ोटो, सिग्नेचर, फॉर्म, ये सब आपको फिर देने के लिए 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। हालांकि आप उसको बहुत जल्दी ही कर लेना, इस एक्स्ट्रा टाइम के चक्कर में नहीं रहना है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में सर्वर क्या हो जाता है, काफ़ी बिजी हो जाता है, तो वहाँ पे भी इश्यूज़ होते हैं, और लास्ट डेट की वजह से बहुत लोगों का फॉर्म रह जाता है। ऐसा मिस्टेक मत कीजिएगा। अब देखो यहाँ पे फिर आप प्रिंट आउट ले सकते हो 23 जुलाई के बाद। ठीक है, और अगर आपको कुछ करेक्शन करना है तो देखिए, करेक्शन किस में होता है, बाकी चीज़ों में होता है, नाम में नहीं होता। नाम आप जब भी रजिस्ट्रेशन करो तो नाम को बहुत केयरफुली, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है उसी नाम को डालिए, उसी का डेट ऑफ बर्थ डालिए, और ईमेल आईडी भी एक अच्छा दीजिए जो हमेशा रहता है, और मोबाइल नंबर भी परमानेंट दीजिए। ये चारों चीज़ आपका छेड़छाड़ नहीं होगा। ठीक है, जिससे आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया हमेशा यही आपको दिखेगा। इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन बहुत केयरफुली करना है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर आपको अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो जब आप अप्लाई करोगे तो उसमें फिर इसके अलावा कुछ करेक्शन अगर रहता है, कुछ आपको सुधार की ज़रूरत है, तो आप सुधार सकते हैं। उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। तो ये पूरा डिटेल में देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो, ये हो गया एडवर्टीजमेंट। अब हम लोग चलते हैं इसके ब्रोशर की तरफ। देखिए, तो ये हो गया इसका ब्रोशर। ब्रोशर मेन होता है क्योंकि इसी में सिलेबस होगा और इसी में एग्ज़ाम का पैटर्न वगैरह दिया रहता है। फिर आप किस में अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो ये देखो वही है। ठीक है, 2023 का JMSCCE, ओके, यानी ज्वाइंट जो है निकाला गया है नगर पालिका के लिए। अब देखिए, यहाँ पे इसे सबसे पहले परीक्षा शुल्क ही आ रहा है, 100 रुपया है। राइट, जैसा मैंने आपको बताया कि 100 रुपया आपको देना पड़ेगा। किसके लिए, तो जनरल और ओबीसी के लिए। और अगर आप ST/SC के हैं, झारखंड में रहते हैं, तो आपको सिर्फ 50 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम लोग उसी को मार्क करेंगे। बाकी ये ब्रोशर आप पूरा इस वेबसाइट पर जा करके आप देख सकते हो, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसी पे आपको ये पूरा ब्रोशर मिल जाएगा। और आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम से भी इसको डाउनलोड कर लेना। मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इस पूरे ब्रोशर को। ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, तहसीन सर के नाम से है, JSSC। ठीक है, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि चलो कहाँ पे कैसी कैसी वैकेंसी है, रिक्तियों का विवरण देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, जो रिक्तियों का विवरण है तो वो ये है कि एक तो इसमें है आपका गार्डन अधीक्षक। तो गार्डन अधीक्षक ये सब बहुत कम सीट है। आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ 12 सीट है। जो बड़ी सीटें हैं वो हम लोग बात कर लेंगे। तो आप जो है जब फॉर्म भरोगे तो आपसे इस तरह का ऑप्शन भी मांगेगा कि आप किसको प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो आप प्रायोरिटी वाइज डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप जिसके लिए सूटेबल होंगे उसमें आपको जो है डाला जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं फिर क्या है। यहाँ पे देखो, वेटनरी ऑफिसर है, ये टोटल 10 ही सीट है इसमें। ये सब तो कम सीट है, लेकिन देखो ज़्यादा सीट कहाँ पे है। फिर आप देख सकते हो सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर है, यहाँ पे आपको 24 सीट है। जनरल में 10 है। ठीक है, ST के लिए 6, SC के लिए 3, पिछड़ा के लिए 2, अत्यंत के लिए
पिछड़ा एक के लिए, ठीक है, इस तरह से बटा हुआ है, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 2, इस तरीके से पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो ना। फिर आप देखोगे यहाँ पे क्या है, सेनेटरी सुपरवाइजर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 645 सीट है, यहाँ पे ज़्यादा सीट है, बट आपको इसके लिए डिप्लोमा चाहिए होगा, मैं भी आपको बताऊँगा। तो चलो ये हो गया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या है। इसके बाद देखो ये चीज़ मेन है, राजस्व निरीक्षक, जिसको आप JSSC टेक्निकल, इसमें JSSC टेक्निकल से रिलेटेड भी जो है आपका एग्ज़ाम होगा, और उससे भी रिलेटेड एग्जाम होगा तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, तो वो हम लोग बात करेंगे। तो इसमें देखो, इसमें जनरल में 74 सीट है, ठीक है, टोटल 184 सीट है, ओके। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 48 सीट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो। फिर ये अनुसूचित के लिए 18 है, अत्यंत पिछड़ा के लिए 15, पिछड़ा के लिए 11 और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 18। ये पूरा आप यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा आप देखोगे तो विधि सहायक के लिए 46 सीट है। तो जो मेन सीट्स हैं इसमें आप देख सकते हैं, जो अच्छा बच्चों का प्रायोरिटी भी रहता है राजस्व निरीक्षक, क्योंकि ये ज़्यादा सूटेबल है जिन्होंने ऑनर्स किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है। विधि सहायक के लिए आपको डेफिनेटली आपको लॉ में ग्रेजुएशन चाहिए, तो उनके लिए ये अच्छा अल्टरनेटिव है अगर आप लॉ से कर रखे हैं तो। और अगर आपने कोई जो है सैनिटरी से रिलेटेड कोई अगर डिप्लोमा कर रखा है तो आपके लिए ये है, ठीक है। बाकी ऊपर तो बहुत कम सीट्स हैं, चलो हम लोग उस पर भी बात कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये है कि न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वो किसके लिए क्या है। तो अगर हम लोग गार्डियन अधीक्षक के लिए देखें तो इसका देखो पे मैट्रिक्स भी लिखा हुआ है कि आपको कैसा सैलरी मिलेगा। तो इसमें है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि विज्ञान या हार्टिकल्चर या वानिकी में स्नातक होना चाहिए। तो ये कृषि जो है साइंस से, ठीक है, एग्रीकल्चर साइंस से जो रिलेटेड जिनका ग्रेजुएशन है तो उनके लिए ये एक अच्छा है अल्टरनेटिव, तो जिनका है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो वेटनरी ऑफिसर, इसके लिए भी क्या है, तो वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में अगर आपका स्नातक है, ठीक है, तब आप इसको कर सकते हैं। ये दोनों जो है मैट्रिक्स, पे मैट्रिक्स इसका 6 है। फिर आप देखो यहाँ पे सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, तो यहाँ पे सैनिटरी और फूड इंस्पेक्टर के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, या आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड हाइजीन, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल हाइजीन, ठीक है, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हाइजीन डाइट एंड न्यूट्रिशन। तो किसी में भी आपको पोस्ट जो है ग्रेजुएट डिप्लोमा चाहिए, पे लेवल 4 का है ये, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये तो जो लोग करके रखे हैं तो अच्छा अल्टरनेटिव है, उनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी है इसमें। वो इसमें चूँकि ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता नहीं है, काफ़ी कम लोग इस तरह का ग्रेजुएशन करते हैं, हालांकि अब इसका डिमांड ज़्यादा बढ़ रहा है। तो खैर उनके लिए यहाँ पे सीट्स अच्छे खासे हैं जो भरेंगे, और उन्होंने अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो उनका काफ़ी चांस से हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे आप देख सकते हो सैनिटरी सुपरवाइजर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे भी वही चीज़ है जैसा मैंने ऊपर बताया था, कुछ उसी तरह का यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी चाहिए ये दोनों के लिए आपको, ठीक है। यहाँ पे भी सैनिटरी लगा हुआ है। फिर आप देख सकते हो राजस्व निरीक्षक, ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे है कि अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है ना, स्नातक की डिग्री ली है, ठीक है, अच्छा, किसमें, वाणिज्य में, अर्थशास्त्र में, मैथ में या तो सांख्यिकी में, ठीक है, यानी आपका या तो वो कॉमर्स में या इकोनॉमिक्स में या मैथ में या तो स्टैटिस्टिक्स में होना चाहिए। अगर इसमें आपने किया है ग्रेजुएशन तो आपके लिए ये देखो पे लेवल 4 पे है, ठीक है, जो है एक अच्छा अल्टरनेटिव है। जहाँ तक अभी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये अभी फ़िलहाल ये गवर्नमेंट जॉब के लिए एक अच्छा अल्टरनेटिव, आप इसको बिल्कुल भर करके क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि देखो अभी जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना, तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो चूँकि TGT जिनका है, जैसे मैंने बताया था कि TGT वालों के लिए भी अच्छा अल्टरनेटिव है। तो TGT जिनका वेटिंग है कि TGT अप्लाई करना है, चूँकि TGT में भी थोड़ा सा लेट है, लास्ट तक हो सकता है TGT आएगी। तो अभी जो है फ़िलहाल जो निकल गया उसको गनीमत जानते हुए, अगर आपका ये ऑनर्स है वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी, तो बहुत अच्छा है कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत भीड़ भाड़ नहीं है इस एग्ज़ाम में, बहुत लोग पढ़ के नहीं जाते इस तरह के एग्ज़ाम में, मेरे को अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो क्या है कि आप इस तरह का एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो काफ़ी जल्दी आप इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आप आगे देखो क्या है, विधि सहायक, तो यहाँ पे जिसने लॉ में स्नातक कर रखा होगा उनके लिए ये है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अब ये हो गया आपका सारा जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि जिनका डिप्लोमा है जो है सैनिटाइजेशन वगैरह में, वो बहुत तरह के फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और राजस्व निरीक्षक के लिए आप अपना अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका सिंपल ग्रेजुएशन है, किसमें, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, आपका मैथ्स में या तो स्टैटिस्टिक्स में, ओके। अब देखो यहाँ पे जैसे ऑनलाइन फॉर्म वगैरह करना है तो आप पहले से करते आ रहे हो, कुछ नहीं है। कब यहाँ पे कुछ श्रेणियों में जो छूट वगैरह दी जाती है उसका डिटेल दिया गया है, ओके। एज, तो किसी का भी जो लोअर एज है, ठीक है, न्यूनतम उम्र सीमा की गणना
1/8/2023 के डेट से किया जाएगा और अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2019 से किया जाएगा। ठीक है, ये आप देख लेना। तो न्यूनतम जो उम्र सीमा है वो 21 साल है, यानी 21 साल के बाद आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आप देखेंगे अधिकतम सीमा अगर आप देखिएगा तो जनरल के लिए 35 साल है। अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग में से आप आते हैं या पिछड़ा वर्ग में से अनुसूचित 2 में तो ये आपका 37 साल है। कोई लेडीज है, ठीक है, तो उसके लिए 38 साल है। और अगर मान लीजिए कोई आप ST SC में बिलोंग करते हैं तो आपके लिए यहाँ 40 ईयर है। राइट, ये आप देख सकते हो। अब यहाँ पे जो निःशक्त होगा, जो डिसेबल होगा, फिजिकली चैलेंज होगा, उसके लिए 10 साल का और भी छूट दिया जाता है। तो आप ये सब देख सकते हैं। ओके, चलो अब ये हो गया। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सारा रिलैक्सेशन वगैरह है कि किस में क्या। तो अब आप देखोगे आरक्षण ना, तो आरक्षण में क्या है, आवेदन में नियत प्रविष्ट के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको अगर आरक्षण लेना है तो आरक्षण के लिए आपको दावा करना पड़ेगा। मतलब कि जो रिजर्व सीटें हैं जैसे ST SC OBC BC1 BC2 के लिए, तो इसके लिए अगर आपको लेना है, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए शर्त है कि आप झारखंड के ही निवासी होने चाहिए। ऐसे जनरल के लिए कोई शर्त नहीं है, जनरल के लिए कोई भी फॉर्म भर सकता है, आइदर फ्रॉम झारखंड और आउटसाइड। ठीक है, तो लेकिन अगर आपको आरक्षण चाहिए तो आप उसके लिए झारखंड के होने चाहिए और आपके पास में यहाँ का जाति और जो निवासी होता है, ठीक है, और कहीं कहीं पे जो इनकम का जरूरत पड़ेगा, ये आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये यहाँ पे जो है पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि 19/7/2019 के पूर्व अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर अंचल अधिकारी का आप देखेंगे ना तो आपको 19/7/2019 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। ये सब आप देख लेना। ठीक है, तभी आप वो सब फॉर्म भर रहे हो तो ये सब आप देख लेना। ओके, कि आपको ये सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रहना चाहिए, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो तो ये सब हो जाएगा, ये सब आप पढ़ लेना क्योंकि ये पूरा ब्रोशर में दिया हुआ है। ठीक है, किस तरीके से आपके पास में सारा सर्टिफिकेट रहेगा तो आप झारखंड के लिए झारखंड निवासी हो करके आप यहाँ के आरक्षण का ये ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑनलाइन जो फॉर्म भरना है तो तरीका मैंने आपको बता दिया कि पहले से ही आपको रेडी रखना है अपना फ़ोटो, अपना सिग्नेचर वगैरह का जो स्कैन कॉपी होता है ताकि आप वहाँ पे अपलोड कर सकें टाइम से। यहाँ पे वही सारी बातें डिटेल में लिखी हुई हैं। ठीक है ना, ओके। और डेट वगैरह मैंने आपको बता ही दिया स्टार्टिंग में ही कि आपको डेट क्या करना है। तो अब जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि परीक्षा का देखो पैटर्न क्या रहने वाला है। तो पेमेंट देखो क्या, अच्छा पेमेंट कैसे करना है, तो परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए सबमिटेड टू प्रोसीड पेमेंट लिंक, ठीक है, वो आप करते जाएंगे तो मिलता जाता है। आप तो कैफ़े वगैरह से करवाते होंगे, लैपटॉप से करते होंगे तो काफ़ी फ्रेंडली अब हो गया ये सब, कोई मुश्किल नहीं, आप आराम से पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट काफ़ी जल्दी हो जाता है। ठीक है, अच्छा देखिए परीक्षा का जो स्वरूप है अगर आप देखेंगे, अच्छा यहाँ पे देखिए पदों का विकल्प, अभ्यर्थी विवरणिका में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप जो है 2 पदों के लिए योग्य हैं, मान लीजिए आपने डिप्लोमा कर रखा है सैनिटाइजेशन में, तो डेफिनेटली आप जो है पोस्ट नंबर 3, 4 भर सकते हैं। तो अब ऐसे केस में आप वहाँ पे अपना प्रायोरिटी दे सकते हैं कि हम फर्स्ट में इसको चूज़ करते हैं, सेकंड में इसको चूज़ करते हैं। तो आपका जैसा भी नंबर आएगा, तो अगर आपका नंबर आपके फर्स्ट चूज़ किए हुए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आता है तो आपको फर्स्ट दिया जाएगा, नहीं तो आपको सेकंड वाला में डाला जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि किसी का जो है सिंपल ग्रेजुएशन है मैथमेटिक्स में, मतलब उसने मैथ में BSc कर रखा है, तब तो वो तो सिर्फ एक ही फॉर्म भरेगा, क्योंकि वो सिर्फ जो है इस केस में जो राजस्व वाला है उसी के लिए, जो टेक्निकल वाला था, ठीक है, उसी के लिए वो एलिजिबल है। तो आपको देख लेना है कि आपको किसके लिए अप्लाई करना है। ठीक है, तो और एक से ज़्यादा के लिए आप अगर एलिजिबल है तो आप वहाँ पे अपना ऑप्शन चूज़ कर पाएंगे, आप जो है आगे चल करके अपना दे सकते हैं कि हमको किस में जाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे परीक्षा का स्वरूप, परीक्षा का स्वरूप क्या है, तो परीक्षा आपको देखो ये CBT पे नहीं है, ये आपका OMR पे है। OMR क्लास 8, 9, 10 से दिख रहे हैं आजकल चल रहा है। ठीक है, तो OMR पे होगा, और अगर एक से ज़्यादा मतलब कि परीक्षा इसका अरेंज किया जाता है, डिफरेंट तरह के क्वेश्चन सीरीज अगर मिलते हैं तो ऐसा केस में जो रिजल्ट है वो नॉर्मलाइज किया जाएगा, ये भी यहाँ पे कह दिया गया है। ठीक है, अब देखिए परीक्षा जो है एक ही चरण में ली जाएगी, जैसा कि नियमावली में ही है कि अभी कोई भी परीक्षा एक ही चरण में हो रहा है, जिसको कि हम लोग मेन परीक्षा कहते हैं। ठीक है, तो मेन परीक्षा है, इसमें आप देखिएगा कि एक प्रश्न के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। ओके, और सही अगर होगा तो 3 अंक मिलेगा, लेकिन अगर गलत हुआ तो 1 अंक काट लिया जाएगा। तो आप देख लो 1/3 यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। क्या है, निगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जबकि से पहले PGT वगैरह में निगेटिव मार्किंग नहीं था, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, तो आपको सिर्फ सही क्वेश्चन को ही चूज़ करना है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी
एवं अंग्रेजी में होंगी, ठीक है। मतलब जो भाषा है, जैसे हिंदी का अगर है तो सिर्फ हिंदी में रहेगा, इंग्लिश का है तो वो सिर्फ इंग्लिश में रहेगा, क्योंकि वो पेपर सब्जेक्ट स्पेसिफाइड है। इसके अलावा जो भी जैसे जनरल साइंस का क्वेश्चन है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, तो उस तरह का क्वेश्चन हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं इसके बाद। अब देखिए मुख्य परीक्षा, तो मुख्य परीक्षा में 3 पत्र होंगे, ध्यान देना है, ठीक है। ये 3 पालियों में लिया जाएगा। पहला जो है वो क्या है, वो भाषा ज्ञान है, तो इसमें 120 क्वेश्चन आएगा 2 घंटा के लिए, जिसमें 60 क्वेश्चन हिंदी से रहेगा और 60 क्वेश्चन इंग्लिश से रहेगा। काफ़ी आसान होता है, आप सिर्फ हिंदी पढ़ के भी क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि क्या बोल रहा है, भाषा ज्ञान में प्राप्त जो अंक है ना वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, यानी आपको सिर्फ इसमें क्वालिफाई करना है, इसके ऊपर आप जितना भी नंबर लाओगे ऐसा नहीं कि वो आगे जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखो 120 का है तो 120 में आपको सिर्फ 30% लाना है, यानी क्या, यानी अगर वो देखें तो आपको 120 का 30% यानी सिर्फ आपको 36 नंबर लाना है, ठीक है। तो अगर 36 नंबर अगर आप ले आते हैं तो आप क्या कर जाएंगे, आप पास कर जाएंगे। अब इससे आगे जितना भी नंबर आगे आए अच्छा है कि आप अच्छा से लिखो, लेकिन वो आपका नंबर आगे वाला ऐड नहीं होगा, बस आपको इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक है। और इससे कभी भी आपका जो मेरिट है, फाइनल मेरिट है, वो तैयार नहीं किया जाएगा, ये साफ साफ यहाँ पे लिख दिया है, सिर्फ आपको इसमें पास करना है। फिर जो पेपर 2 है वो क्या है, वो यहाँ का जो रीजनल लैंग्वेज है उससे रिलेटेड है, जिसमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, उर्दू भी है, संथाली भी है, बांग्ला भी है। तो आप कोई भी एक सब्जेक्ट यहाँ से चुनेंगे, मुंडारी हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, ठीक है, पंचप्रगनिया, उड़िया, संस्कृत, कोई भी आप एक चूज से कर सकते हैं। इसमें भी देखिए 100 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, पास करना जरूरी है। तो हिंदी इंग्लिश चुन सकते हैं, अगर आपका कमांड बाकी में नहीं है तो कमांड है तो आप उसको चुन सकते हैं, और 100 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उर्दू चूज़ कर सकते हो, बांग्ला चूज़ कर सकते हो, जिसका भी जो भी लैंग्वेज यहाँ पे मैच कर जाए, जिसमें वो जो है थोड़ा माहिर हो, वो इसको चूज़ कर सकते आ रहा है, जो आपका मेरिट बनाएगा। तो मेरिट बनाएगा, ये 2.5 घंटा का एग्जाम होगा, 150 क्वेश्चन होगा। 150 क्वेश्चन में जो 100 क्वेश्चन है ये होगा तकनीकी विशिष्ट विषय, यही इंपॉर्टेंट है, यही आगे आपका तकनीकी पेपर यानी टेक्निकल जिसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, टेक्निकल। तो टेक्निकल सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आ गया, ओके। तो अब देखो, तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ये जो है आपका, इसमें 100 क्वेश्चन तो यहाँ से है, सामान्य अध्ययन से आपका 20 क्वेश्चन है, सामान्य गणित से आपका 20 क्वेश्चन है। तो मैथ वालों के लिए तो प्लस हो गया, मैथ वालों के लिए 100 और 120 तो ऐसे ही जुड़ गया अगर आप मैथ से कर रहे हो, क्योंकि उनका तो नीचे का मैथ भी अच्छा होता है। सामान्य विज्ञान से 10 नंबर है, तो मैथ बॉडी वाले के लिए तो बहुत ही आराम है, क्योंकि 10 वो जनरली विज्ञान भी उनका अच्छा रहता है, तो 130 नंबर कह सकते हो। अगर कोई साइंस बॉडी मैथ से ऑनर्स करके रखा है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है, इसको मिस नहीं करना। तो 130 क्वेश्चन किसके लिए है, जो मैथ ऑनर्स है, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैथ ऑनर्स वालों का क्या है कि 12 लेवल पे फिजिक्स भी अच्छा रहता है, ठीक है। तो सामान्य विज्ञान में फिजिक्स केमिस्ट्री उनका जनरली रहता है, तो वो काफ़ी अच्छे से कर लेंगे, पूरा पेपर कह सकते हो उनके लिए। जबकि इकोनॉमिक्स से अगर आप लेते हो या स्टैटिस्टिक्स से लेते हो, तो स्टैटिस्टिक्स से भी लेने वाले के लिए सामान्य गणित ईजी होता है, सामान्य विज्ञान भी ईजी होता है, और जनरली कॉमर्स वालों का भी अच्छा रहता है। तो सबके लिए भाई यहाँ पे वाह वाह है, ठीक है, किसी के लिए ये नहीं, लेकिन मैथ वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा जो है ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो मैथ वालों को तो मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद मैथ पढ़ाता हूँ, मैथ का टीचर, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ, बाकी सब लोग इसको फॉर्म भरो। तो अब देखो, तो यहाँ पे तकनीकी या विशिष्ट विषय जो है ये सारे सब्जेक्ट पे नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया था, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, मैथ है और स्टैटिस्टिक्स है। तो इसका सिलेबस कहाँ मिलेगा, इसका आपको नीचे मिल जाएगा। पहले आप सामान्य अध्ययन का देख लो, ठीक है। तो सामान्य अध्ययन का देख सकते हैं आप यहाँ पे। अच्छा, अब ऊपर से आ रहा है, देखिए सिलेबस पूरा हिंदी भाषा के लिए जो है अनुच्छेद पे आधारित 30 क्वेश्चन होगा, व्याकरण पे 30 क्वेश्चन होगा, और अनसीन पैसेज, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है तो पढ़ करके ऐसे ही दे देते हैं। तो मैंने कहा था आपको कि अगर आप हिंदी और इंग्लिश का अनसीन पैसेज ही कर लीजिएगा तो आप पास कर जाइएगा, ठीक है। बाकी आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे डिटेल में मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पे देखोगे चिन्हित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, जो आपका लोकल रीजनल लैंग्वेज वगैरह है, ठीक है, तो उसके लिए नीचे आपको सिलेबस पूरा दिया गया है, ठीक है, आप लोग देख लेंगे नीचे आगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखो सामान्य अध्ययन, जो पत्र मेन पेपर जो है, मेन पेपर में जो सामान्य अध्ययन है, तो इसमें जो जीएस है ना, जनरल नॉलेज है, या कह सकते हैं करंट अफेयर है, तो उससे कहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो नेशनल, इंटरनेशनल, झारखंड सबसे मिला करके आएगा, या पूरा यहाँ पर डिटेल देख सकते हो, ठीक है। ये तो आप हर एग्जाम में तैयारी करते हो, ये तैयारी आपकी अच्छी ही रहती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे आप देखोगे सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में जनरली आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी से आता है, तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता, बिल्कुल जो डेली यूज़ का क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है उस तरह का आता है, तो ये आप भी काफ़ी अच्छे से देख सकते हो, मैंने इसको पहले भी डिस्कस कर रखा है, राइट। तो आप देखोगे यहाँ पे सामान्य गणित, तो यहाँ पे मैट्रिक लेवल का सामान्य गणित आता है,
प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, ओके, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति आदि से रिलेटेड रहता है। ये आप देख सकते हो, काफ़ी मुश्किल नहीं होता। ओके, अब देखो मुख्य परीक्षा जो है ना, इसके लिए लिख दिया है कि मुख्य परीक्षा के आधार पर मेगा सूची का निर्माण। तो जो पेपर 3 है उसी के आधार पे मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा बात दिया गया है। पहला जो 2 पेपर था वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है, और जो कॉमन मेरिट लिस्ट है वो आपको लास्ट पेपर से तैयार किया जाएगा। यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये सारी बातें लिखी हुई जो डिटेल है और सारे एग्जाम्स में रहते हैं। अब हम लोग चलो देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना नंबर लाने पे आप पास करेंगे कम से कम। देखिए, तो आपको जो आपका मेन पेपर है, 3rd पेपर है, उसमें आप चूज़ करते हैं आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या पूरा सिलेबस मिल जाएगा। इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे मार्केट में बुक आते हैं, बहुत जो है मतलब वहाँ से आप आसानी से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आपको इसमें सिर्फ पास करना है, ठीक है। तो हम अगर बात करें इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो है, देखो ये संस्कृत का यहाँ पर सिलेबस दिख रहा है आपको, ठीक है। फिर आप देखोगे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आ गया जो पेपर 3 है, तो उसमें क्या है, उसमें तकनीकी और विशिष्ट विषयों की आपका पाठ्यक्रम। तो इसमें देखिए जो विशिष्ट विषय है उसमें एक आपका इकोनॉमिक्स है। तो अगर आपका इकोनॉमिक्स है तो आप ये सिलेबस को काफ़ी अच्छे से देख लेना, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी रहेगी तो डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छा गोल करके आएंगे। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स। और हम लोग मैथमेटिक्स का सिलेबस देखें तो ये सिलेबस बहुत नया नहीं है। अभी जो जस्ट पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हो आप लोग, ठीक है, और पीजीटी का जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, एग्जाम होगा कुछ दिनों के बाद, तो एग्जैक्टली जो पीजीटी का मैथमेटिक्स का सिलेबस है ना, बिल्कुल सेम सिलेबस को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। तो अब आपको होगा कि क्या इतना ही पढ़ना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं अलग से बात कर दूंगा, क्योंकि मैं मैथ की तैयारी कराता हूँ, तो आप कर सकते हो मेरे एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है, सिस्टमेटिक। और बहुत ज़्यादा इधर भीड़ नहीं रहती, तो आप अगर थोड़ा अच्छा तैयारी करोगे तो आपका अगर ये पेपर अच्छा रहता है तो आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर ही जाओगे, ठीक है। इसके बारे में डिटेल बता दूंगा। अभी ये सिलेबस दिखा देता हूँ पूरा, ये क्या है, पीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे कॉमर्स आप देख सकते हैं, कॉमर्स का सिलेबस आपको यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पाओगे इसको। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस देखिए, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस है, लीनियर इंटरफेरेंस है, ओके। फिर आप यहाँ पे देखेंगे सैम्पलिंग थ्योरी वगैरह है, तो ये है इंजीनियरिंग स्टैटिस्टिक्स है, ऑपरेशनल रिसर्च है, ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम है, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स है, तो ये सब है आपका। तो ये स्टैटिस्टिक्स का पेपर है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ पे फिर आप देख सकते हो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का भी है, तो सिलेबस आप देख लेना जो भी होगा। एग्रीकल्चर साइंस का भी है, ठीक है, जिसमें जो भी आपका पेपर स्पेशलिटी हो सकता है जिसमें आपको तैयारी करनी है। बाकी इधर आप देख लोगे तो बाकी सैनिटरी और फूड, तो ये देखो पूरा डिटेल है यहाँ पे। तो मैंने आई होप सारी बातें आपको बताने की कोशिश की है कि एग्ज़ाम कैसे होगा, फॉर्मेट क्या रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और डेफिनेटली फॉर्म जरूर भरिए। 20 जून से ये स्टार्ट होगा, तो आप उसको फॉर्म को जरूर भरिए। अच्छा अल्टरनेटिव है, जब तक आपका कहीं पे परमानेंट नहीं हो जाता तब तक आप सारे फॉर्म जो गवर्नमेंट जॉब्स के आ रहे हैं उसको आप भरिए और फिर तैयारी करके दीजिए, ठीक है। सिर्फ भरने से नहीं होगा, ऐसा नहीं कि भर दिया। ये याद रखो कि इन सब एग्ज़ाम्स में जो 90% बच्चे हैं ना वो बगैर प्रिपरेशन के जाते हैं, 10% जाते हैं प्रिपरेशन करके और ऑलमोस्ट उनका हो जाता है। तो आपका भी हो जाएगा, थोड़ी तैयारी करने की ज़रूरत है। तो अगर आप पीजीटी को नहीं भर पाए थे मैथमेटिक्स में स्पेशली, और आपने सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है, अपॉर्चुनिटी है। इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए। अगर आपका मैथ, ई कॉमर्स या आपका स्टैटिस्टिक्स का आपका अगर जो है ऑनर्स पेपर है तो आपका डेफिनेटली काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आई होप आपके लिए काफ़ी अच्छा था। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। जब भी इस तरह का कोई भी अपडेट आएगा रिलेटेड तो मैं आपको बताता रहूँगा। और मेरा जो है एक जो इस पे जो सेपरेट वीडियो होगा जो मैथमेटिक्स वालों के लिए होगा, जो इसको काफ़ी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।